तना छेदक, फल छेदक, थ्रिप्स, लीफ माइनर, गुलाबी सुंडी, फल आलमी वर्म, ये ऐसे कीट हैं जो कि किसान की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं और किसान घाटे में चला जाता है। अब जैसे हमारे बैगन की फसल को ही देख लीजिए, इसमें तना छेदक लग गया है। तना छेदक लगने की वजह से हमारी जो नई शाखाएं हैं यह सूख जा रही हैं। अब इसमें फल फूल बहुत ही कम मात्रा में आएंगे। अगर 2-4 फल लग भी गए तो उसमें फल छेदक लग जाता है। ऐसे में आपको घाटा उठाना पड़ता है। ये समस्या सिर्फ बैगन की फसल के साथ नहीं है। मिर्च में थ्रिप्स का अटैक, कपास में सुंडी का अटैक और मक्के में फॉल आर्मी वर्म का अटैक, जिसकी वजह से जो फसलें होती हैं बर्बाद हो जाती हैं। किसान थक जाता है कीटनाशक डालते डालते। क्या कोई ऐसा कीटनाशक है कि जो ये कीट हैं इनको समाप्त कर सके? हाँ, एक स्पेशल कीटनाशक है जो इन सभी को समाप्त कर सकता है। इन स्पेशल कीटों के लिए है स्पेशल कीटनाशक। ये है श्रीराम का ट्रेक्स्टर। ये है स्पाइनटोरम 11.7% ESC। तना छेदक और फल छेदक से तंग आकर के आज हम इसका अपने बैगन में प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को रिजल्ट भी दिखाएंगे कि अगर ये दवा आप लोग प्रयोग करते हैं तो किस तरीके का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों का सवाल होगा कि ये दवा स्पेशल क्यों है या ये दवा काम किस तरीके से करती है। तो जैसा कि आप लोग अगर अपने फसल पे दवा का स्प्रे करते हैं तो अगर कीट पत्ती के नीचे लगा है तब भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यह जो दवा है यह ट्रांसलेमिनार मेथड से काम करती है, जिसकी वजह से जो आपके कीट पत्ते के नीचे होते हैं या कहीं पर छुपे होते हैं वह भी मारे जाते हैं। दवा पत्ती के ऊपर स्प्रे करते हैं तो नीचे तक असर होता है। इसके साथ ही साथ यह जो दवा होती है यह सिस्टेमिक है, मतलब अगर हम इसे पत्तों पे स्प्रे करते हैं और हमारे तने में रोग है तो ऐसे में यह दवा उसे भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। किसानों द्वारा पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा और ज़रूरी प्रश्न ये है कि ये जो श्रीराम की ट्रेक्स्टर दवा आती है इसे हम किस मात्रा के हिसाब से अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारी यहाँ पर बैगन की फसल है तो इसमें हमें अगर स्प्रे करना है तो 200 लीटर पानी में 180 ml श्रीराम की ट्रेक्स्टर दवा मिला करके हम स्प्रे कर सकते हैं। अन्य फसलों के लिए जो डोज होता है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। इस वजह से जो इस दवा के साथ आप लोगों को लीफलेट मिलता है उसमें दिया रहता है, उस हिसाब से भी आप लोग अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। क्या हम इसे सिर्फ बैगन में प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं, आप लोग इसे कपास, सोयाबीन, मिर्च, भिंडी, बैगन, चना, अंगूर, चावल, टमाटर, मक्का जैसी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं और जो बताए गए कीट हैं इनसे आप लोगों को राहत मिल जाती है। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि इस दवा को हम अपने खेतों में प्रयोग करके दिखाएंगे भी, तो चलिए अब इसे हम अपने बैगन की फसल पे स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट रहता है। इस खेत में हमें ट्रैक्टर का स्प्रे किए हुए 3 दिन हो चुके हैं और जो रिजल्ट आया है यह काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। आइए सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं कि रिजल्ट कैसा है। ये पौधा आप लोग देख रहे हैं, जब एक पौधे में तना छेदक लगता है तो जो उसकी नई शाखाएं होती हैं वह खराब हो जाती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 3 दिन पहले जब हम स्प्रे किए थे तो यह जो शाखा थी यह डैमेज हुई थी। अब क्या प्रूफ है यह 3 दिन पहले की है? अगर यह ताज़ी होती तो इसकी जो पत्तियां हैं इस तरीके से नहीं सूखती हैं। अच्छा, इसकी पत्तियां इस तरीके से सूख गई हैं और इसमें जो लगने वाले कीड़े हैं यह पूरी तरीके से मारे गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कीड़े आप लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये सड़ गए हैं कीड़े पूरी तरीके से। अब अगर यह कीड़े और डैमेज किए होते तो जो हमारी ये नई शाखाएँ हैं यहाँ पर ये सब यह मुरझाई हुई दिखाई देती। अब इसमें मुरझाई हुई नहीं है तो इससे यह संकेत मिलता है कि जो दवा हम डाले थे
उसका जो रिजल्ट है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिला हुआ है। ये दवा अच्छी तरीके से काम की हुई है। तो ये जो दवा है इसे आप तना छेदक, फल छेदक, जितने प्रकार की यहाँ पर हम कीड़े बताए हैं और फसलें बताए हैं उनमें आप लोग बेधड़क प्रयोग कर सकते हैं और रिजल्ट तो आप लोग देख ही चुके हैं। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।